बसाई सुमंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत हितु हमारे को न बुझाई कहूँ गुरु पाही ए बालक अस हट भले नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हो गए हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट करना अच्छा नहीं है। जो धनुष बाण रावण और बाणा जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना, ये रानी को हट जान पड़ा है। इसलिए वे कहने लगेंगे, हे गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुपा नहीं चापा हारे सकल भूप कर दापा सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर ले। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गई, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रही हैं। हंस जैसे बच्चे भी कहीं मदराचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या? भूप सयान सकल सिरानी सखी विधिगत कछु जात न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनौंदरानी। और कोई समझाकर कहे न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ कहने में जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो गई और तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेज बाण को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा सो सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त जी और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरव सुमंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा अंकुश बस में कर लेता है। सो काम कुसुम धनु साय कुलीने सकल भुवन अपने वसुकीने देवी तजऊं संसऊं रस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। तब कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परुतीति मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की बेदेही सब हृदय बिनवती जही तेही। और सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया
उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया है। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाबो कुलानी देहु प्रसन्न महेशु भवानी, करहूँ सफल आपनी सेवकाई, करहि तुहारहूँ चापो गरुआई। हे, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, सभी देवताओं से विनती कर रही हैं, कहती हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे आज सफल कीजिए, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तुअ सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। और सीता जी बोली कि हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता श्री गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी और बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे लोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, सुमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पेतु पनुषु मेरे बहुरे मनु छोभा, अहें तातु दारुनि हटु ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख रही हैं। फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा है। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट को ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभयल सिख देई न कोई, बुध समाजो बड़ अनुचित होई, कह धनु कुल सहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरा और धीरा, सिरस सुमन कन भेद्यु हीरा, सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरे धरूं? सिरस के फूल के कण से भी कहीं हीरा छेदा जाता है क्या? सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन परोडारी, ओहि हरऊँ रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मनु माही, लवन में सजुग साय समुझाही। और तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चिताए पुण्य चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल, सुमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर
फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडली रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलो रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उसके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। संकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु साराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई हैं और धीरे धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे है मोहि रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पर सत सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। और ऐसा सोचकर सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तनु ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियई दिलो के तकेऊ धनु कैसे, चितव गरो लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है, अर्थात यह निश्चय कर लिया है कि यदि शरीर इन्हीं का होगा होकर रहेगा या हो रहेगा ही नहीं। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड, सुमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोले? दिस कुंजरहूँ कमठ आई कोला, धरहूँ धरनी धरी धीर न डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे बरहा, धीरे धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलाए ना पावे, हिलने ना पावे। तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसऊ आरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए हैं, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गरब गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गर्भ की गरुता
गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहु बल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। और ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े जा रहे हैं। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसी कृपायतन जान विकल विशेष। सुमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्होंने चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा है और उन्होंने विशेष व्याकुल जाना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।